हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो है तो हमारा आज टॉपिक भी नया शुरू करने वाले हैं हम, जिसका नाम क्या है, सब बच्चों को दिख रहा होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, अब मतलब क्या होता है इसका, सबसे पहले उसी के ऊपर आ जाते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, पावर आप समझते हो जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि x की पावर 2 है ना, y की पावर 8, 3 की पावर 4, कुछ भी x वट एवर इट इज। तो जब भी हम किसी भी कुछ से मैथमेटिक्स में इस फॉर्म में हम लिखते हैं वैल्यूज, ऐसा कुछ कि x की पावर 2, क्या x की पावर 2, जब भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस फॉर्म इज सेड टू बी एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखी होती है जिससे हम डिनोट करते हैं बेसिकली कि कितने हैं x, उसको हम क्या बोलते हैं, x की पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड 2 इज नोन एज द पावर ऑफ x। ठीक है, तो एक बार, और जो हमारा x होता है ये क्या होता है, बेस होता है, क्योंकि इसकी पावर है। अब इस बेसिकली पावर का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि x से मल्टीप्लाई 2 से कर दो, नो, दिस पावर स्टेट्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई x 2 टाइम्स। Am I being clear to everybody? This power states that we have to multiply x 2 times. If just think of a case, that example, if you see that if there is an excess power of 100, that simply means that you have to multiply x 100 times. अब आप छोड़ो x रहने दो, leave x, imagine it is 3. If it 3 is raised to the power 100, then what does that mean? This does not mean that you have to multiply 3 with 100. No, you have to multiply 300 times. You basically have to do table of 3 till 100. This is what we call it as exponential power. This form is known as exponential form and this is known as the power and this is known as the base. Am I clear to everybody? जो पहला हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया कि what is exponent and what is power. अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है। अब सेकंड बात हमारे कुछ लॉज होते हैं हमारे पास एक्सपोनेंट्स को रिलेटेड में, कि भाई थोड़ा अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। मान लो x3 की पावर 100 है, अब एकदम से नहीं समझ में आया तो उस पर्टिकुलर केस के लिए, इन डिफरेंट केसेस के लिए हम कुछ लॉज अप्लाई कर लेते हैं इसमें। लॉज क्या क्या होते हैं, पहला लॉ ये होता है कि मान लो हमारे पास एक बेस है और एक मतलब बेस सेम है और हमारा जो ऑपरेशन लग रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लग रहा है। सो इन दैट केस द पावर्स आर डिफरेंट। मान लो 3 की पावर m है और a की पावर इधर n है, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी जस्ट यूज्ड टू कीप सिंगल a एंड वी यूज्ड टू ऐड बोथ द पावर्स। हम क्या करते हैं, a को छोड़ते हैं और पावर्स दोनों की ऐड कर लेते हैं। सेम केस अगर डिवाइड में हो जाएगा, कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड करो और पावर सिंगुलर n छोड़ दो। ठीक है, ये हमारे दो बेसिक लॉज हैं। ठीक है, ये हमारे दो बेसिक लॉज हैं जिनका आपको बहुत यूज होगा क्वेश्चंस में अपने, जब आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करोगे। ये आपको लॉज उसके पीछे समरी में भी लिखे हुए मिल जाएंगे चैप्टर के पीछे, तो आप वहां से भी देख सकते हो अगर यहाँ से आपको कुछ ना समझ में आए तो। ठीक है, ये तो बात थी कि बेस सेम और पावर अलग है ना, बेस सेम है पावर अलग है, तो हमने मल्टीप्लाई के केस में ऐड कर दिया और डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट कर दी पावर्स को। ठीक है, अब मान लो मैं कहूं कि नहीं बेस तो सेम नहीं है पर पावर सेम है, सो इन दैट केस व्हाट वी यूज्ड टू डू, कि अगर बेस तो सेम है, सॉरी पावर्स तो सेम है पर बेस अलग अलग है, तो इन दैट केस व्हाट वी यूज्ड टू डू, इफ देयर इज एन ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन वी यूज्ड टू मल्टीप्लाई द बेसिस एंड पुट कॉमन पावर एज m। तो अगर इन केस में क्या होता है, हमारा बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और कॉमन पावर क्या लगा देते हैं, m लगा देते हैं। सेम केस डिवीजन में हो जाता है कि अगर डिवाइड हो रहा है, बेस अलग है पर पावर सेम है, तो हम डिवाइड कर देते हैं पहले और अपना पावर सिंगुलर पावर क्या छोड़ देते हैं, m छोड़ देते हैं। ये हमारे पास 4 लॉस क्लियर होते हैं। एक लॉ हमारे पास ये होता है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट या फिर बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर है वो 0 है, so that exponential form is only and only is equals to 1। वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी सिर्फ किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को केवल 1 के बराबर ही हम रखते हैं, मतलब उसका आंसर, उसकी वैल्यू केवल 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस मान लीजिए कि आपके पास एक ही बेस है बट उसकी 2 पावर्स हैं, पहले एक पावर है और फिर ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी जस्ट यूज्ड टू मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स। मान लो ये 2 था और ये 3 था, तो इसका सीधा एक की पावर क्या आ जाती है, एक की पावर 6 आ जाती है इन दैट केस। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट लॉ है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में। उसमें क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक बेस है और उसकी पावर m है, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू कि व्हेनेवर यू जस्ट रेसिप्रोकेट द बेस, then what happens to the power, if the power is in positive then it converts into negative and if the power is in negative then it converts into positive। ये हमारे पास एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारी पावर पॉजिटिव की होगी
तो वो अगर आपने रेसिप्रोकेट कर दिया बेस को तो वो माइनस की हो जाएगी, और अगर गलती से माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। ये हमारे पास कुछ 7 लॉज हैं मेन जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा बेस्ड ऑन एवरी लॉ कि यहाँ पे अगर ये वाला लॉ अप्लाई यहाँ पर हो रहा है, इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपने साथ साथ औरों की भी हेल्प करें। थैंक यू।